नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फोवाला पे। आज हम लॉकडाउन लग चुका है दिल्ली में। हम मुखर्जी नगर में एक कोचिंग पर आए हैं जिसका नाम है एक प्रयास। आइए चलते हैं कोचिंग के बारे में, लॉकडाउन के बाद क्या परिवर्तन आया है, बच्चों में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कोचिंग वाले। एक बार चलते हैं और ख़ुद ही डायरेक्टर सर से बात करते हैं, आलोक सर से बात करते हैं कि क्या वो बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे लॉकडाउन से रिलेटेड, कि क्या अभी जो है लोगों में बदलाव आया हुआ है, यहाँ कोचिंग के बारे में लोग क्या सोचते हैं और कैसे जो है। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, कैसे फ़ीस स्ट्रक्चर में और कब कोचिंग खुलेगी उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए। नमस्कार सर, हम इन्फोवाला चैनल की तरफ से हैं। आप यहाँ पर कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हम कि आप दें, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है वो कैसा लॉकडाउन है और कब तक खुल सकता है। आपका अंदाज़ा चाहिए, सिर्फ आप अंदाज़ा बताइए, एग्जैक्ट तो खैर सरकार ही बताएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि 2 वीक्स के लिए मैक्सिमम लॉकडाउन लगा होगा, है ना, जैसे मुझे लग रहा है सरकार की तरफ से, और जो मुझे अंदर से एक पूरे माहौल को देख रहा हूँ तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 वीक्स का ही लॉकडाउन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक प्रयास जो कोचिंग संस्थान है, काफ़ी नाम है मुखर्जी नगर में, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं। अब मिलवाते हैं यहाँ के जो फैकल्टी हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है क्या कौन सी क्लास लेते हैं। तो आलोक सर इंग्लिश की क्लास लेते हैं, अभी मैंने आपसे मिलवाया। इसके बाद जो है नंदन सर हैं, वो रीजनिंग की क्लास लेते हैं। मनीष सर हैं, वो साइंस की क्लास लेते हैं। तो एक बार नंदन सर से बात करते हैं कि रीजनिंग जैसा ही हमारा ये इस समय लॉकडाउन हो गया है, कब क्या होगा वो अपने वे में बताएंगे कि कैसा कब खुलेगा ये लॉकडाउन। ये तो लॉकडाउन का जो निर्णय है वो सरकार दे सकती है, क्योंकि कई मामलों में हमारे एक नागरिक के रूप में लगता है कि सरकार कहीं कंफ्यूज भी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो चुनाव की रैलियों में कोरोना नहीं आ रहा, लेकिन हमारे शिक्षण संस्थान में आ रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन ये अपनी जगह है, हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं व्यवस्थाओं की। लेकिन जो हालत अभी के कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट पर है, जो हम स्टडी करते हैं, ये देखा जाए तो ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है। और ये भी एक धारणा बनाई गई है या वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि ओमिक्रॉन का जो फैलाव अगर ज़्यादा हो रहा है तो शायद ये हमारे अंदर कम्युनिटी बूस्टअप भी कर रहा है। तो इसका ज़्यादा फैलना इस बात का संकेत है कि ये कोरोना ख़त्म भी हो रहा है। हाँ, हम सुरक्षा के पाबंदियों में ले सकते हैं, लेकिन अगर ये फैलाव या रिसर्च ये बता रहा है कि ये ख़त्म हो रहा है, तो इस होप पर हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये बहुत खुशी की बात है हमारे छात्रों के लिए कि जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर कोचिंग में आ सकेंगे। आपका फिर भी ऑफलाइन पे क्या आपका विचार है, कब तक जो है? देखिए, एक टीचर के रूप में मैंने ऑनलाइन भी क्लास ली है और ऑफलाइन भी क्लास ली है। माध्यम दोनों में है, हम सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आप गौर करिएगा कि आपको किसी को डांटना हो और आप फ़ोन पर उसको डांट लगाएं, तो शायद वो थोड़ी देर फ़ोन को साइड करके आपकी डांट को थोड़ा हल्का कर लेगा। लेकिन अगर वो आपके सामने बैठा है तो आई होप सो कि बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज तय करती है। तो यही फ़र्क ऑफलाइन और ऑनलाइन का भी है। एक यहाँ पर माहौल भी क्रिएट हो जाता है कोचिंग के अंदर भी, और अपना जो कैंपस होता है या आसपास का एरिया होता है, छात्र जो होते हैं मिलते जुलते हैं, तो एक पढ़ने का एक माहौल सा बन जाता है। इसके अलावा भी देखिए, जब हम मोबाइल के साथ जब बैठते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मतलब आप मोबाइल ऐप से ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप मैसेज आ गए या कोई भी एक फ़ोन आ गया, तो आप पूरा इंटरेक्शन आपका पूरा बदल जाता है। जबकि क्लासरूम का जो वो इन्वायरमेंट होता है ना, वो 1.5 घंटा आपको प्रेरित करता है। आप थोड़ी देर के लिए डेविएट हो भी रहे तो सामने जो टीचर पढ़ा रहा है ना, वो आपको अपनी ओर अटेंशन ले ही आता है। कई माध्यम है उसके, शायद सवाल पूछ के हम ले आएँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी देर के लिए अगर क्लास का माध्यम या कोई सब्जेक्ट बोर हो रहा होता है तो हम वहाँ पर थोड़ी फ़नी बातें भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओवरऑल एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ाई की ओर मोड़ लिया जाए। हम ज़्यादा सवाल करा पाते हैं जब आप अकेले उस स्वाद की शुरुआत करते हैं ना। जस्ट लाइक मेरी बेटी भी है, अगर मैं उसको केवल अपने आप दे दूँ कि तुम पढ़ लो तो नहीं पढ़ पाती है, लेकिन हम उसके साथ खेलते हुए काउंटिंग सीख लेते हैं, और जब वो सीख लेती है तो वो फिर मुझे बताती है कि पापा मैं आपको सिखाती हूँ। तो यही बात, आज वो मेरी बेटी है तो मैं ये बात कह सकता हूँ। तो जो बच्चे भी पढ़ने आते हैं वो हमसे जूनियर ही हैं, हम उन्हें वो साइकोलॉजी के तहत पढ़ाते हैं, और जब वो सीख लेते हैं तब फिर वो कहीं भी जाकर सवालों का जवाब देते हैं, और फिर कॉम्पिटिशन में उनका वो कॉन्फिडेंस दिखता है। तो बातें तो सर होती रहेंगी, जानकारियाँ मिलती रहेंगी, लेकिन कुछ जानकारियों में हम फोकस करेंगे जो हमें कमेंट के थ्रू प्राप्त हुई है। इसमें सबसे पहली बात है कि जो अभी क्लास जिनने ज्वाइन किया था उनके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या ये क्लास जो है कब तक चलती रहेगी, जैसा कि बताया कि 10 दिन 15 दिन, फिर भी आपका क्या ऐसा अंदाजा है कि लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम आज से इस मार्केट में नहीं है, हम पुराने 2 लॉकडाउनों को झेल चुके हैं।
तो ये बाद की बात होगी, हमने पुराने इतिहास में हमने क्या किया था कि जो हमारे स्टूडेंट थे हमने तुरंत उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराई, और आफ्टर कोरोना जब लॉकडाउन खत्म हुआ वो हमारे साथ जुड़ना चाहे वापस ऑफलाइन में, हमने उनको ऑनलाइन भी पढ़ाया, ऑफलाइन वापस पढ़ाया। तो ये बात कम से कम हम अपने स्टूडेंट को तो कह सकते हैं, हमारे संस्थान के जितने स्टूडेंट हैं वो हम पर पूरा भरोसा करते हैं। ये कोचिंग भरोसे पर चलती है, सबसे बड़ी बात उनका प्यार है। तो उनको पता है कि हम तुरंत उनको ऑनलाइन सेगमेंट में जोड़ देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि वापस वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको कभी इस मामलों में शिकायत नहीं होगी। हम ऑनलाइन कोर्स पूरा करने के बाद इसमें अभी ऑफलाइन नहीं है तो जो ऑनलाइन के लिए क्या अभी जो है स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, फीस स्ट्रक्चर और आपसे? जो हमारे साथ यहाँ एडमिशन ऑलरेडी हैं उनका डेटा हमारे पास है, उनको दोबारा फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर नए बच्चे की फ़ीस क्या होती है आपके संस्थान में, अगर वो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स की वो क्लास लेता है? ये अलग अलग कोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे अगर एसएससी की फ़ीस हम देखें तो हम 20,000 की फ़ीस लेते हैं, और 20,000 में लगभग 6 महीने का कोर्स होता है। कौन कौन से कोर्स आप अवेलेबल कराते हैं? ऑलमोस्ट वन डे एग्ज़ाम की सभी कोर्स हमारे साथ हैं, क्योंकि एक प्रयास केवल एक कोचिंग नहीं है, ये अच्छे टीचर का पूरा एक जमावड़ा है। जब यहाँ पर हम बात करेंगे तो मैथ में दिलीप सर हैं, ताऊ जी बहुत सीनियर टीचर हैं, आलोक सर का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, विनीत सर हमारे साथ साइंस में। जी। तो ऐसे ही पूरी टीम है हमारे पास। अनादि सर हैं जीएस में। तो जब हम यूपीएससी लेवल के प्रीलिम्स लेवल तक पढ़ाते हैं, जीएस का पार्ट, सीडीएस का पार्ट, सीएपीएफ का पार्ट, एसएससी में तो हमारा कोई मतलब कहते हैं ना कि अनपैरेलल। ये भरोसा हमें अपने टीचर्स और अपने स्टूडेंट के सक्सेस। क्योंकि सर डिफेंस की भी ज़्यादा इंक्वायरी आती है, डिफेंस के बच्चे जो है जनरली पूछते हैं कि यहाँ पर मुखर्जी नगर में कोई ढंग की कोचिंग नहीं दिखती है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि डिफेंस के लिए आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे आप बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि जी हम जो है आपको सक्सेस दिलाएंगे? डिफेंस में हमारे यहाँ बहुत कुछ है सर। मतलब हमारी टीम में गाइड करने के लिए डॉक्टर दिग्विजय सिंह हैं जो कर्नल हैं ऑलरेडी, वो भी आते हैं उनके गाइडेंस के लिए। और मैंने पहले ही कहा ना कि संस्थान टीचर से बनता है। टीचर्स आपके साथ कितना फ्रेंडली हैं ये बहुत मायने रखता है। फ्रेंडली होने का मतलब गाइडेंस के रूप में। तो हमारे संस्थान में जो टीचर्स हैं ऑलरेडी सभी टीचर्स का एक्सपीरियंस 16+ से तो कम कोई भी नहीं है, और कुछ चीज़ें तो अनुभव सिखाई देती हैं। दैट्स वाई हमारे संस्थान में आप किसी भी स्टूडेंट से भी बात करेंगे तो आपको शिकायतें नहीं मिलेगी। आइए अब चलते हैं आलोक सर से खुद जानते हैं कि इतना पुराने जो है यहाँ पे फैकल्टी हैं, इतने सीनियर हैं कि आपको खुद ही वो अपने बारे में बताएंगे। वैसे तो दुनिया जान रही है, लेकिन एक बार हम उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो लॉकडाउन के विषय में क्या बताना चाहते हैं, और स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं उनसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस जो है नहीं ले पा रहे हैं तो उनको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें भी हम लोग वही क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं जो ऑफलाइन क्लासेस में होती है। तो सर क्या है जो अभी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, अगर बच्चा ऑफलाइन में आता है, मान लीजिए कोरोना 10 दिन 15 दिन बाद जो है सिचुएशन ख़त्म होती है, तो क्या वो चीज़ आप फिर से ऑफलाइन में आप पढ़ाएंगे? हाँ, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को डिमांड होती है कि जो हमने ऑनलाइन पढ़ा वो इतना इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक आइडियाज़ जो है वो डिस्कस नहीं होते स्टूडेंट के साथ में, तब तक लर्निंग जो है वो कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। और इफेक्टिव लर्निंग इसलिए ऑफलाइन में होती है, और ऑफलाइन में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आते हैं, और बच्चा भले ही किसी मीडियम का किसी लेवल का हो, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर अपने सामने बैठा करके स्टूडेंट को उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग मूव करा सकता है। लेकिन ऑनलाइन में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, केवल कह सकता है, उसको करा नहीं सकता, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। सर इसमें आप स्टडी मटेरियल कैसे दे रहे हैं? अभी मान लीजिए बच्चे घर पे हैं या यहाँ भी अपना पीजीज में रह रहे हैं, तो वो या तो या परचेस कर रहे हैं या आप दे रहे हैं, कैसे उनको मतलब लेना पड़ता है? सबसे पहले तो ये कि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऑफलाइन हैं उन स्टूडेंट्स को हम लोग स्टडी मटेरियल दे चुके हैं बुक्स फॉर्मेट में। दूसरी बात है कि जो बच्चे इस समय ऑनलाइन हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं तो उनको एक तो हम लोग PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल देते हैं। दूसरा, अगर वो बच्चा डिमांड करता है तो हम लोग बाय कॉरियर जो है उनको हम लोग वहाँ पर सेंड कर देते हैं उनके एड्रेस पर। तो सर अगर सिर्फ ऑनलाइन हम क्लास लेते हैं, बच्चा क्लास लेता है नहीं आ पा रहा है, तो क्या फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होगा? बस फीस स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस होता है कि जैसे अगर मैं ऑफलाइन की बात करता हूँ तो 20,000 के आसपास होती है पूरे कोर्स की फ़ीस, लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन की तरफ को मूव करते हैं तो हम लोग उसका चार्ज जो है 7,000 to 8,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। लेकिन इफेक्टिव तो ऑफलाइन ही है। ऑफलाइन एक्चुअली क्या है कि एक प्रॉपर इंटरेक्शन होता है ना। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो लर्निंग कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती। तो सर इसमें बात करते हैं सर से। सर काफ़ी फेमस हैं, तो विनीत सर
आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप साइंस के सब्जेक्ट में काफ़ी फेमस हैं, तो आप साइंस के थ्रू क्या मैसेज दे सकते हैं कि बच्चा जो है, क्योंकि कोरोना एक साइंस के माध्यम से उसको समझा जा सकता है, क्या है कोरोना, क्या है और ये कैसे जो है कब तक ख़त्म होगा? देखो, मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि लोग डरें ना। आप अगर देखेंगे डेल्टा वेरिएंट में और ओमिक्रॉन में देखेंगे तो आप पा रहे होंगे कि ये इतना फैटलिस्ट नहीं है। इसमें हमें सावधानी बरतनी है, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। जो हम देखेंगे नॉर्मल खांसी के टाइप में या फिर जुकाम के टाइप में ये ओमिक्रॉन चल रहा है, ठीक है। अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें डेथ रेट बहुत कम है, ठीक है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सावधान रहना है, बस मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। सर, आप साइंस जो है पढ़ाते हैं, तो कौन कौन सी वैकेंसी के लिए पढ़ाते हैं, किस किस में आपका साइंस यूज़फुल है अभी जो आप पढ़ाते हैं? वनडे एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी प्री। तो आप वनडे पे ज़्यादा फोकस करते हैं या यूपीएससी पे? वनडे और यूपीएससी प्री दोनों पैरेलल। दोनों पर आप यहाँ पे बच्चों को गाइड कर सकते हैं। तो बच्चे जो वनडे के लिए आते हैं वो मनीष सर का नाम याद रख के विनीत सर का नाम याद रख के, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया था, विनीत सर आपका नाम है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखो, यूट्यूब पे भी क्लासेस लिए हैं और सर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो सर के साथ थोड़ा ना काम तो है। ये आपके बैचेस कैसे चलते हैं, मतलब कब 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 आते हैं, अपकमिंग बैच कब हैं आपके? अभी तो फिलहाल में जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है, सरकार ने अभी कोचिंग को और कॉलेज को लेकर आदेश दिया है, और जैसे ही ओपन होता है तो अगला बैच भी हमारा बहुत जल्दी ही आने वाला है, ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन भी आने वाला है। लगभग कितने दिनों बाद से नया बच्चा आपको ज्वाइन कर सकता है नए बैच में? वो तो अब सरकार के आदेश के ऊपर ही है सर। या ऑनलाइन भी आप बैच लाएंगे अभी? हाँ बिल्कुल, हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं बच्चे। ऑनलाइन बैच आने वाला है, आपका कुछ अंदाज़ा कब से आ जाएगा? ऑनलाइन बैच आपका अगले सप्ताह से, जो जनवरी का अगला सप्ताह है, उससे आपका ऑनलाइन बैच भी एक प्रयास के मिल जाएगा आपको। कोर्स कितने दिन में लगभग एसएससी का हम मोटा मोटा देख के चलें तो एक बच्चा अगर निकलता है घर से तो कितने दिनों में आप कोर्स जो है कंप्लीट करवा देते हैं? 5 से 6 महीने तो इसमें लगते ही हैं। मतलब एसएससी के लिए अगर कोई तैयारी करने आ रहा की है? बात कर लो या आप एनडीए सीडीएस की बात करो तो 5 से 6 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सर। आप ऑलवेज वेलकम। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस खुश रहिए, क्योंकि खुशी से भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। थैंक यू वेरी मच। कुल मिला के संस्थान का यही कहना है कि आप अगर आपके फेस स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं है फिर भी आपको सर एक प्रयास आपको करना होगा, जैसा कि संस्थान का नाम भी है, और ये प्रयास भी करते हैं, एक प्रयास ज़रूर आपके लिए करते हैं कि आपका कैसा भी बजट है तो आपको पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप पढ़ें ज़रूर सर से, क्योंकि सर मतलब एक संस्थान का ऐसा माहौल बना रखा है सर ने कि हर प्रकार के बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हर प्रकार के बच्चे मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तो आपकी सफलता के लिए एक प्रयास का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे, इसके लिए मैंने सर से आप की बात कराई और आप जुड़े रहें और सर से मिलते रहें। आपको नंबर दे दिया जाएगा सर का और संस्थान के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संस्थान में एक बार विजिट जरूर करें। धन्यवाद।